नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन में पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। इस दौरान दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अरबों का नुकसान हुआ है। इस युद्ध के कारण यूरोप में गैस की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं रूस ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद भी हमले नहीं रुकेंगे। इस बीच रूस ने अपने और सैनिकों को युद्ध में शामिल करने की घोषणा भी की है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई है। इससे न केवल रेडिएशन बल्कि यूक्रेन के ब्लैक आउट होने के भी खतरा बढ़ गया है। उधर अमेरिका ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंध की घोषणा की है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना के हमले में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरिज्हिया में आग लग गई है। इस पावर प्लांट में लगी आग को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं इस पावर प्लांट के प्रवक्ता ने कहा है कि रूसी सेना के यूक्रेन के दक्षिणी शहर एनहोदार पर हमले के दौरान हमारे षड्यंत्र को भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई है। अब प्लांट के कर्मचारी आसपास के इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन के लेवल का पता लगा रहे हैं। अकेला यह पावर प्लांट यूक्रेन की कुल बिजली उत्पादन में 25% का योगदान देता था। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि आग बुझाने के लिए जारी लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि रूस अभी लड़ाई रोकने के मूड में नहीं है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर से बात की है, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। मैक्रोन ने ट्वीट किया कि इस समय तो उन्होंने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन बातचीत जारी रखने पर सहमत है ताकि और अधिक मानवीय त्रासदा नहीं हो सके। मैक्रोन ने कहा कि हमें हालात बदतर होने से रोकना चाहिए। बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन रूस के हमले के पहले भी पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। तब पुतिन से मुलाकात के बाद मैक्रोन ने युद्ध रोकने की संभावना जताई थी, लेकिन परिणाम इसके उलट रहे थे। रूस और यूक्रेन ने युद्ध के बीच दूसरे दौर की वार्ता की है और तीसरी बार मिलने पर भी रजामंदी दी है। इस बातचीत के बाद यूक्रेन के प्रतिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि दोनों पक्ष नागरिक को निकालने तथा मानवीय मदद देने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलियाक ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन इलाकों में संघर्ष विराम लागू किया जाएगा जहाँ सुरक्षित गलियारे बनाए गए हैं। उन्होंने पोलैंड की सीमा के समीप बेलारूस में गुरुवार को हुई वार्ता में भाग लिया था। वहीं अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंध की घोषणा की है। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलेक्सेई बुरहानोविच के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा भी की है कि वह 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों तथा संबंधियों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए बैठने का आह्वान करने के साथ ही पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और मजबूत सैन्य सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया है। खैर, आपका क्या राय है पूरे इस घटना पर? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अपडेटेड रहें रूस और यूक्रेन के छोटे बड़े तमाम खबरों से।